हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वार्ता। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया, इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की और ये किन शब्दों से मिलकर बना है और फिलॉसफी से साइकोलॉजी कब अलग हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। किन दो वर्ड से मिलकर बना है? साइके और लोगोस। साइके का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। साइके का मतलब सोल, सोल मतलब आत्मा और स्टडी अध्ययन। क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। साइके का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना यानी स्टडी। आत्मा का अध्ययन ही क्या हो गया? साइकोलॉजी हुआ। इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने इसे क्या कहा? आत्मा का अध्ययन कहा। और कब कहा? 16th सेंचुरी। इन 16th सेंचुरी यानी 16th सेंचुरी में इसे क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन। और साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया? रूडोल्फ गोकेल। इसको हिंदी में लिख सकते हैं रूडोल्फ गोकेल। कब दिया? 1590 में। तो इतना समझ आया होगा कि साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। यानी साइके का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी स्टडी ऑफ सोल। क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन हुआ। साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात किसने की? रूडोल्फ गोकेल ने 1590 में। और 16th सेंचुरी में इसे आत्मा का अध्ययन किसने कहा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने इसे क्या कहा? आत्मा का अध्ययन कहा। अब 16th सेंचुरी में तो इसे आत्मा का अध्ययन कहा गया और 17th सेंचुरी में क्या कहा गया? अभी आगे देखेंगे हम। इसको हम इधर लिख लेते हैं, साइके और लोगोस। साइके लोगोस, सोल और स्टडी यानी स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल 16th सेंचुरी। अब आया हमारा 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में क्या कहा गया? हमारे एक फेमस मनोवैज्ञानिक हुए, कौन? पैम्पोनोजी। इसको हिंदी में पैम्पोनोजी पैम्पोनोजी ने क्या कहा? स्टडी ऑफ माइंड यानी मन का अध्ययन। सबसे पहले क्या था? आत्मा का अध्ययन। और 17th सेंचुरी में क्या हो गया? मन का अध्ययन। मन का अध्ययन ही क्या हो गया? साइकोलॉजी।
यानी मनोविज्ञान क्या हो गई, मन का अध्ययन। सबसे पहले क्या थी, आत्मा का अध्ययन। अब आया हमारा क्या, 17th सेंचुरी के बाद आया हमारा 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में फिलॉसफी क्या बन गई, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या बन गई, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का अध्ययन। चेतना का अध्ययन ही क्या कहलाई हमारी, मनोविज्ञान। ये किसने कहा चेतना का अध्ययन, विलियम वुंड। किसने कहा, विलियम वुंड। 19th सेंचुरी के बाद आया 20th सेंचुरी। कौन सा, 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या बन गई, स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी क्या हो गया, व्यवहार का अध्ययन। अब व्यवहार का अध्ययन किसने कहा, वॉटसन ने। कौन हुए, फेमस मनोवैज्ञानिक हुए वॉटसन। वॉटसन ने इसे क्या कहा, व्यवहार का अध्ययन। जो अभी तक जो साइकोलॉजी है वो क्या बोली जाती है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी प्रेजेंट में ही क्या है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो सबसे पहले हमारा शुरू हुआ कहाँ से, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इसका मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना, साइके और लोगोस, यानी स्टडी ऑफ सोल। फिर ये आया 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में पैम्पोनोजी ने क्या कहा, स्टडी ऑफ माइंड। फिर 17th सेंचुरी के बाद आया 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या बन गई, चेतना का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसने कहा, विलियम वुंड ने। 17th सेंचुरी के बाद आया 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या, 19th सेंचुरी के बाद आया 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या बोला, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का अध्ययन। क्या बन गई, हमारी साइकोलॉजी बन गई। ये किसने कहा, वॉटसन ने। अब इसके आगे एक फेमस मनोवैज्ञानिक है, कौन, वुडवर्थ। इसके आगे एक फेमस मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, जिन्होंने इसे मतलब इसकी पूरी डेफिनेशन दी है, जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर आ जाती हैं। उसे हम जान लेते हैं। कौन है, वुडवर्थ। यानी अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है, इनकी डेफिनेशन में क्या है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या खोई, अपनी आत्मा खोई। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड। फिर क्या खोया, अपने दिमाग को खोया। देन इट्स कॉन्शियसनेस, फिर अपनी चेतना को खोया। एंड नाउ some sort of behavior is left। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपने दिमाग को खोया, फिर अपनी चेतना खोई,
और अब क्या थोड़ा बहुत बाकी है, व्यवहार बाकी है। इसको हिंदी में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सब पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर दिमाग सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर दिमाग, फिर अपनी चेतना को खोया, अपनी चेतना को खोया। अब थोड़ा बहुत व्यवहार, थोड़ा व्यवहार बाकी है। तो इस डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी ने क्या खोई, आत्मा खोई, यानी 16th सेंचुरी। फिर क्या खोया, अपनी दिमाग को खोया, यानी 17th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में आत्मा, 17th सेंचुरी में दिमाग, और फिर क्या खोया, अपनी चेतना को खोया, यानी 19th सेंचुरी। इसमें किसने बोला, ये अरिस्टोटल ने। 17th सेंचुरी में पैम्पोनोजी और 19th सेंचुरी में विलियम वुंड। अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है, ये इसके बारे में ये कब बोला, 20th सेंचुरी। ये किसने बोला, वॉटसन। तो अब ये पूरा कंप्लीटली समझ आया होगा कि सबसे पहले क्या खोई, अपनी आत्मा खोई, फिर दिमाग खोया, फिर क्या खोई, अपनी चेतना खोई, अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। अब इसमें एक पॉइंट और जान लेते हैं कि 17th सेंचुरी में हमारे एक कौन हुए, मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक। सेवनटीन सेंचुरी में एक मनोवैज्ञानिक हुए जॉन लॉक, जिन्होंने क्या बताया कि माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा। माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा। यानी ये कौन थे, बिहेवियरिज्म थे, यानी व्यवहारवाद से संबंधित थे। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, इससे संबंधित है। इन्होंने क्या कहा, माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा, यानी बच्चे का दिमाग क्या है, बच्चे का दिमाग एक कोरी तख्ती है, कोरी तख्ती है। यानी जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ नहीं, हम उसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं। उसका दिमाग क्या है, ब्लैंक स्लेट है, उसके अंदर हम जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, बच्चे का दिमाग एक कोरी तख्ती है। तो ये आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा साइकोलॉजी के बारे में, कि साइकोलॉजी को अलग, साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया, इसके बारे में अलग अलग बात किसने की 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या बोला। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।